हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इंग्लिश के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए और किस किस को सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि आज के डेट में इंग्लिश हर जगह बोली जा रही है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। तो इसलिए हम सभी को भी सीखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश यदि सीख लेते हैं तो कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं इंग्लिश में बिना हेजिटेशन के। तो इसलिए हमें इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। और किस किस को बहुत ज़रूरी है सीखना? पहला, स्कूल स्टूडेंट, दूसरा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, तीसरा जॉब सीकर, एंड चौथा हाउसवाइफ, एंड पांचवा हॉबी लर्नर्स। तो 5 लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा सिखाने का एक ही मकसद है कि यदि मैं जान रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ, तो आप भी बोल सकते हैं थोड़ा सा प्रयास करने पर। कहने मतलब 1 महीने 2 महीने जस्ट आपको टाइम देना है, मतलब उसके बारे में जानना है कि इंग्लिश कैसे सीखा जाता है और कैसे सीख सकते हैं। यदि इतना आप समय दे वीडियो को देखते हैं तो रियली आपको मालूम होगा कैसे सीखना है, क्या करना है। ये सब जानकारी आपको हम वीडियो में देंगे। तो इंग्लिश सीखने का या किसी भी भाषा को सीखने का एक रूल होता है। रूल का मतलब पहले हमें फाउंडेशन स्टार्टिंग में जानना होगा कि कैसे उस भाषा को सीखा जाता है। तो हम आपको ग्रामर के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो थोड़ा ग्रामर के बारे में बताएंगे और डिटेल में बताएंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ग्रामर में। तो दोस्तों, चलिए थोड़ा ग्रामर के माध्यम से समझते हैं इंग्लिश कैसे सीखा जाता है और कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, ग्रामर में टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। और टेंस का मीनिंग होता है काल या समय। तो टेंस के 3 भाग होते हैं, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, जो कि वर्तमान काल इसे कहते हैं, और दूसरा पास्ट टेंस, इसे भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, मतलब अभी जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और पास्ट टेंस मतलब जो बीता हुआ है, मतलब भूतकाल। और फ्यूचर टेंस में मीन्स जो भविष्य में होने वाला है। तो इन तीनों टेंसों के 4-4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग और फ्यूचर टेंस के 4 भाग। तो सबसे पहले हम सिंपली प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में जान लेते हैं। फिर उसके आगे इसके पार्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे, क्योंकि बिना फाउंडेशन स्टार्टिंग बिना जाने आगे हम नहीं जान सकते। तो सबसे प्रेजेंट टेंस के बारे में हम आपको डिटेल में थोड़ा बताएंगे, उसके बाद तो फिर पास्ट फ्यूचर के टेंस के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि उदाहरण के माध्यम से आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। तो प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। तो इसका सीधा सा एक फार्मूला है, सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आप इस फार्मूले को याद रखते हैं तो कोई भी सेंटेंस मिस्टेक नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम ए डॉक्टर। आई मतलब सब्जेक्ट हो गया, एम इज आर मतलब ए हो गया, एंड एक डॉक्टर ए, एंड डॉक्टर ऑब्जेक्ट, डॉक्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है। और दूसरा है वह एक अध्यापक है। ही इज अ टीचर। और तीसरा है वह एक लड़की है। सी इज अ गर्ल। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप भी करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें 1-2 एग्जाम्पल ज़रूर करके भेजिएगा। तब मैं रिप्लाई करूँगा। जो भी मान लो आप लोगों की कुछ कमी होगी तो उसको हम बताएंगे कि उसका मतलब क्या होगा।
तो ये रहा अपना प्रेजेंट टेंस। तो इतना ही मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में थोड़ा बताना चाहते थे। अभी नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है, और सिंपली 2-4 उदाहरण देंगे। फिर फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे। फिर इन सब के पार्ट के बारे में चलेंगे। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग हैं, पास्ट टेंस के कितने भाग हैं, और फ्यूचर टेंस के कितने भाग हैं। यदि आप 12 टेंस के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं तो समझ लीजिए कि 50% आपका इंग्लिश तैयार हो गया। थैंक यू।